आप देख रहे हैं 9 टाइम न्यूज चैनल। नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। युद्ध के बीच अमेरिका और इजराइल को लगा बड़ा झटका। न्यूयॉर्क में इजराइल अमेरिका के खिलाफ फिलिस्तीनी समर्थकों का जोरदार प्रदर्शन। 320 फिलिस्तीनी समर्थक पुलिस ने किए गिरफ्तार। गाजा युद्ध में उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का समर्थन देने का किया ऐलान। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हमास को दिए 10,000 हथियार, इजराइल की उड़ी नींदें। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को लगा एक और बड़ा झटका। इजराइल के 4 और सैनिकों की मौत। राम मंदिर के उद्घाटन में भाग नहीं लेगी कांग्रेस पार्टी, किया ऐलान। बोली बीजेपी और आरएसएस का है ये इवेंट। उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षकों को लेकर योगी सरकार का मुस्लिम विरोधी फैसला। मोदी सरकार के बाद अब योगी सरकार ने भी बंद किया मदरसा शिक्षकों का मानदेय। विधायकों की अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र स्पीकर का बड़ा फैसला। शिंदे गुटी असली शिवसेना, उद्धव ठाकरे की याचिका किया खारिज। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अशुद्ध यूनिवर्सिटी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा मुसलमानों से नफरत करती है मोदी सरकार। बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषी लापता। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वापस जेल भेजने का आदेश। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी खबर कल के शाम में जंग के बीच न्यूयॉर्क में इजराइल अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। 320 फिलिस्तीनी समर्थकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें, हमास और इजराइल के बीच 3 महीने से भीषण जंग जारी है। इस जंग में 22,000 के लगभग फिलिस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच इजराइल और अमेरिका को आज बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क में आज इजराइल और अमेरिका के खिलाफ फिलिस्तीनी समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पुलिस ने 320 फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज और मोडाउन पर होलैंड टनल पर डाउनटाउन मैनहट्टन से जाने वाले यातायात को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराए और नारे लगाए, फिलिस्तीन को आजाद करो। उनके पास बैनर और साइन भी थे जिन पर लिखा था अभी युद्ध विराम करो और अमेरिका इजराइल को हथियार देना बंद करो। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की 5 मांगे हैं। स्थायी युद्ध विराम, अमेरिकी सरकार द्वारा इजराइल शासन को हथियार देना बंद करना, गाजा की घेराबंदी बंद करना, वहीं जायोनी कब्जे को खत्म करना और सभी फिलिस्तीनी मुसलमानों की कैदियों की रिहाई करना। तो बड़ी अपडेट निकल के सामने, जिसके बाद अमेरिकी सरकार पूरी तरीके से हिल गई है और 320 फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ बड़ी जंग में इजराइल को लगा एक और बड़ा झटका। हमास के खिलाफ युद्ध में 4 और इजरायली सैनिकों की मौत। दरअसल आपको बता दें, हमास और इजराइल में जंग जारी है। इसी बीच इजराइल को आज बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में 4 और इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। इसी के साथ युद्ध में मरने वाले सैनिकों की संख्या 180 हो गई है, जो कि इजरायली सरकार पूरी तरीके से झूठ बोल रही है, क्योंकि लगातार इजराइल की सेना को हमास के लड़ाके गाजा में धूल चटा रहे हैं और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने रही, गाजा में लड़ाई के दौरान इजराइल के 4 और सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये सभी सैनिक मध्य गाजा में मारे गए हैं। जो बड़ी अपडेट है, लगातार हमास इजराइल को झटके पे झटके दे रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएगी कांग्रेस पार्टी। कहा बीजेपी और आरएसएस का है ये इवेंट। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की शिरकत को लेकर जारी कयास और तनातनी पर आज विराम लग गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताकर राम मंदिर उद्घाटन में जाने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने
साफ कहा कि न सोनिया गांधी न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है, इसलिए ये पूरी तरीके से बीजेपी और आरएसएस का निमंत्रण है। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी और आरएसएस के इस निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार कर दिया है और कोई भी कांग्रेस नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। इसी के साथ बड़ी खबर के में इजराइल अमेरिका को बड़ा झटका, गाजा युद्ध में शामिल है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग, हमास को दे रहे घातक हथियार, अमेरिका और इजराइल की उड़ी नींदें। दरअसल आपको बता दें, गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं। हमास ने भी पहले दावा किया था कि इजराइल के खिलाफ वह महीनों जंग लड़ सकता है। गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने गोला बारूद और राशन जमा कर रखा है। इस बीच दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि इस युद्ध में हमास के साथ किम जोंग उन भी खड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हमास के लड़ाकों को हथियार मुहैया करा रहे हैं। दक्षिण कोरिया की एजेंसी AIS ने उत्तर कोरिया में निर्मित F-7 रॉकेट की तस्वीर जारी की है। इस रॉकेट को गाजा पट्टी में इजराइल पर दागा गया था। इस पर कोरियन भाषा में कुछ लिखा है और इसके अलावा लाल पट्टी का निशान भी है। इस तरह की रॉकेट का इस्तेमाल हमास इजराइल के खिलाफ कर रहा है। अमेरिका के एक अखबार ने पिछले सप्ताह इसी की रिपोर्ट जारी की थी। कहा कि इस बात को पता लगाने की कोशिश की जा रही कि आखिर हमास को किम जोंग उन ने कितने हथियार दिए हैं। हालांकि इसका अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इजराइल ने जो रक्षा मंत्री हैं उसने दावा किया है कि उत्तर कोरिया में निर्मित 10,000 से ज्यादा हथियार इजराइल यानी कि गाजा में पाए गए और हमास के लड़ाकों को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 10,000 हथियार दिए हैं, यानी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और लगातार वो हमास के लड़ाकों को हथियार मुहैया करा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल की पूरी तरीके से नींद उड़ रही है। बड़ी खबर यूपी की योगी सरकार का मुस्लिम विरोधी फैसला, मदरसा शिक्षकों के मानदेय को योगी सरकार ने किया बंद। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अक्सर मदरसों पर कार्रवाई की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली योगी सरकार ने राज्य के अनुदानित मदरसों में पढ़ाने वाले मदरसा शिक्षकों को लेकर आज मुस्लिम विरोधी फैसला लिया है। आपको बता दें, मोदी सरकार के बाद अब योगी सरकार ने भी मदरसा शिक्षकों का मानदेय बंद कर दिया है। इस फैसले का असर 25,000 मदरसा शिक्षकों पर पड़ा है। सरकार के इस फैसले के बाद मदरसा शिक्षकों का मानदेय खत्म हो गया है। आपको बता दें, साल 2018 से ये स्कीम फॉर प्रोविजनिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसे के नाम से चलाए जाने लगा। योजना के तहत 25,000 शिक्षक मदरसों में रखे गए थे, जिसमें ग्रेजुएट शिक्षकों को 6,000 और मास्टर्स कर चुके शिक्षकों को 12,000 रुपये हर महीने मानदेय दिया जाता था, लेकिन योगी सरकार ने ये मानदेय आज बंद कर दिया है। इसी के साथ AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा मुसलमानों से नफरत करती है मोदी सरकार। दरअसल आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU का अल्पसंख्यक दर्जा वापस लेने के फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान ओवैसी ने मोदी सरकार पर मुसलमानों से नफरत करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने का ये कहकर विरोध कर रही कि यह एक राष्ट्रीय संस्थान है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की खुद से स्थापित और प्रशासित किसी भी संस्था को प्रोजेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि AMU शुरू से ही एक अल्पसंख्यक संस्था रहा है। इसने भारत के विकास में काफी योगदान दिया है। मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार की नफरत सबके सामने है। सरकार मुसलमानों को उच्च शिक्षा हासिल करने और उनके मुख्य धारा में शामिल होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के सामने, क्योंकि मोदी सरकार ने AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने का जो फैसला था उसको वापस ले लिया है। इसी के साथ
चली बड़ी खबर कालकेश बिल्किस बानो केस के सभी दोषी लापता, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वापस जेल भेजने का आदेश। दरअसल आपको बता दें बिल्किस बानो गैंग रेप केस के दोषी फिलहाल लापता हैं। खबरों के मुताबिक 11 में से कम 9 दरिंदे फिलहाल अपने घरों में नहीं हैं और न ही उसके बारे में किसी को कोई जानकारी है। आपको बता दें सोमवार को इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुछ घंटों के बाद जब मीडिया वाले गुजरात के दाहोद में दोसिया के गांव राधिकापुर और सिंगाबाद पहुंची तो वहां उनके घरों के दरवाजे पर ताले लटके मिले। बिल्किस बानो केस के 11 में से 9 दोषी लापता है, जिनकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए वापस जेल भेजे जाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें इन दोषियों को अच्छे आचरण के आधार पर रिहा कर दिया गया था। दरअसल आपको बता दें गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो और उसके परिवार के साथ दरिंदगी के लिए दोषी ठहराए गए 11 दरिंदों की रिहाई को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें रिहा करने के लिए गुजरात सरकार ने झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को वापस जेल भेजे जाने का आदेश दिया और दो हफ्ते का समय दिया कि 2 हफ्ते के अंदर ये सभी लोग सरेंडर करें। लेकिन बड़ी अपडेट निकल कर सामने जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये 11 के 11 दरिंदे लापता हो गए और अपने गांव को छोड़कर भाग गए। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर कालकेशन सिंधे गुटी असली शिवसेना अयोग्यता मामले में स्पीकर ने फैसला सुनाया, उद्धव ठाकरे को झटका। दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नरवेकर ने असली पार्टी को लेकर उद्धव ठाकरे की दलीलें खारिज कर दी हैं। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते उन्होंने कहा कि जब बागी गुट बना उस वक्त सिंधे गुटी असली शिवसेना था। 22 जून के मुताबिक सिंधे गुटी असली शिवसेना के रूप में मान्य है। स्पीकर के इस फैसले से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें सिंधे नियमानुसार पार्टी के नेता बने। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता की याचिका खारिज कर दी। इस पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जब पार्टी में बंटवारा हुआ था उस समय सिंधे के समर्थन में 37 विधायक थे। उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे नियमानुसार पार्टी के नेता बने। 21 जून को ही एकनाथ शिंदे पार्टी के नेता बन गए थे। इसके साथ ही स्पीकर ने भारत गोगा बले की व्हीप के रूप में नियुक्ति को बैठाया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि असली शिवसेना अब सिंधे गुटी है, ना कि उद्धव ठाकरे गुट। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। स्पीकर ने सिंधे गुट को ही असली शिवसेना बताया है।